आज हम जानेंगे जीवन में बचपन से ही संस्कारों का कितना महत्व है। हरिओम बच्चों, तो आप तैयार हैं आज का बाल संस्कार सीखने के लिए? क्या आपने कभी मिट्टी के घड़े बनते हुए देखा है? कुम्हार जब दोनों हाथों से मिट्टी को आकार देता है, तभी एक सुंदर घड़ा बनकर तैयार होता है। इसी तरह बच्चे भी गीली मिट्टी के समान कोमल होते हैं। जिन्हें बचपन में जैसे संस्कार मिलते हैं, वे वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि बचपन से ही संस्कारों का कितना महत्व होता है। कूदना। आप सब ने कूद-कूद कर खिलौने और मिठाइयों की जिद तो बहुत की होगी। अभी हम कूदकर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को चालू करेंगे। तो सभी बच्चे थोड़ी देर जंप करेंगे। ओमकार गुंजन। बच्चों, हमें महान बनने के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमारे पूज्य बापूजी ने इसका सरल और बढ़िया उपाय बताया है, जिसे हम कहते हैं ओमकार की साधना। आप सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। सामने गुरुदेव की फोटो को देखते हुए गहरा श्वास लें और ओम का लंबा उच्चारण करें। ऐसा आपको 7 से 10 बार करना है।
मंत्रोच्चारण। अब हमेशा की तरह हम पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु प्रार्थना। बच्चों, आप सबको जादू देखना तो बहुत पसंद होगा। बताओ तो सबसे बड़ा जादूगर कौन है, जो दिन में उजाला और रात में अंधेरा कर देता है, जो हमारी रात की थकान को नींद से उठते ही दूर कर देता है, जिसकी जादूगरी का कोई अंत ही नहीं है। जानते हो वो जादूगर कौन है और कहाँ रहता है? वो जादूगर है ईश्वर, जो हम सबके हृदय में रहते हैं और गुरु के रूप में हमें दिखाई भी देते हैं। तो चलिए हम ईश्वर स्वरूप गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्राणायाम। अब बारी है प्राणायाम सीखने की। आज हम सीखेंगे टंक विद्या। इससे मन एकाग्र होता है और जप ध्यान और पढ़ाई में मन लगता है। विधि: लंबा श्वास लेकर होठ बंद करके कंठ से ओमकार की आवाज निकालते हुए सिर को ऊपर नीचे करें। ये प्रयोग सिर्फ 2 बार ही करें। सुविचार: यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखेंगे तो आपको भी अनायास ही सुख मिलेगा। आओ सुने कहानी। कलियां महके बनके फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। इस सुंदर पंक्ति का अर्थ है कि जैसे कलियां अच्छा वातावरण और देखभाल पाकर सुगंधित फूल बन जाती हैं, ऐसे ही बचपन से दिए गए अच्छे संस्कार हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। अच्छे संस्कार के बिना हमारा जीवन कंटीले पेड़ जैसा हो जाता है, जो सबको कष्ट देता है। आइए सुनते हैं नन्हे बालक मुकुंद की कहानी, जिससे हम सीखेंगे कि बचपन के संस्कार हमारे आज और आने वाले कल को कैसे प्रभावित करते हैं। सन 1893 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भगवती बाबू एवं ज्ञान प्रभा देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुकुंद। मुकुंद के माता पिता ब्रह्मज्ञानी महापुरुष योगी श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य थे। माँ मुकुंद को रामायण महाभारत आदि सद्ग्रंथों की कथाएं सुनाती व अच्छे संस्कार देती। बालक को भगवत भजन, ध्यान, सेवा में बड़ी रुचि हो गई। एक दिन नियम पूरा करने के बाद उसके मन में गरीबों की सहायता करने का विचार आया। उसने कुछ धन एकत्र किया और अपने भाई व मित्रों के साथ गरीबों में बांटने गया। धन बांटकर वापस आने के लिए ये लोग गाड़ी पकड़ने जा रहे थे। तभी इनकी भेंट दयनीय कुष्ठ रोगियों से हुई, जो कुछ पैसे मांग रहे थे। यद्यपि इनके पास केवल गाड़ी के भाड़े के लिए ही पैसे थे, फिर भी मुकुंद ने एक क्षण का भी विचार किए बिना गरीबों को पैसे दे दिए। वहां से मुकुंद का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर था। किराए के पैसे न होने के कारण वो सहयोगियों के साथ पैदल चल के घर आया। किसी को भी थकान का अनुभव नहीं हुआ, अपितु निस्वार्थ सेवा से हृदय में गजब का आनंद आया।
सर्दियों की ठंड में एक रात मुकुंद को केवल एक धोती लपेटे व ऊपर का शरीर पूर्ण नग्न देखकर उनके पिता ने पूछा, तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं? तुम ठंडी हवा में ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो? मुकुंद: घर आते समय रास्ते में मैंने एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को कांपते हुए देखा। उसके पास चिथड़े के अतिरिक्त कुछ भी न था। ये देखते ही मुझसे रहा न गया और मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए और मुझे भी ये समझने का अवसर मिला कि जिनके पास स्वयं को ढकने के लिए साधन नहीं होते हैं, वे कैसा अनुभव करते हैं। करुणा और समता का सद्गुण जीवन में संजोने का अभ्यास करने वाले पुत्र के इस कार्य का अनुमोदन करते हुए पिता ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार बचपन से ही माता पिता से प्राप्त भक्ति, परमात्मा प्रीति, सेवा परोपकार के संस्कारों ने मुकुंद के मन में ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा जगा दी जो स्कूली कक्षाओं में नहीं मिल सकती थी। और वो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा सद्गुरु युक्तेश्वर गिरि की कृपा से पूर्ण हुई। यही बालक मुकुंद आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध परमहंस योगानंद जी के नाम से सुविख्यात हुए। उन्नति की उड़ान। एक क्षण भी न जाए व्यर्थ। जैसे हर पाप का प्रायश्चित करना होता है, वैसे ही समय को नष्ट करने के पाप का प्रायश्चित भी जरूरी है। इस पूर्व के प्रमाद का प्रायश्चित तो यही हो सकता है कि अब वर्तमान हर क्षण का सतर्क रहकर सदुपयोग करें। यदि वो नहीं किया तो उसका कुफल अवश्य ही भोगना पड़ता है और समय की बर्बादी करने वाले का ही नाश। साखी संग्रह। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय, कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाय। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं
गतिविधि। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में महापुरुषों के नाम के साथ उनके सद्गुरु और माता पिता के नाम भी आगे क्रम से लिखते जाएंगे। अपनी जिह्वा तालू में लगा के रखें और कमर व गर्दन सीधी रखकर बैठें ताकि आपको याद हो जाए। अंत में आपसे पूछा जाएगा, देखते हैं किसे कितनी जल्दी याद हो जाता है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज, गुरु स्वामी केशवानंद जी महाराज, पिता विश्वनाथ दत्त, माता हेमीबाई, संत श्री आशाराम जी बापू, गुरु स्वामी लीलाशाह जी महाराज, पिता श्री थाऊमल जी सिरुमलानी, माता माँ महंगीबाजी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु व पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी देवी, योगानंद स्वामी, गुरु युक्तेश्वरानंद जी महाराज, पिता श्री भगवती चरण घोष, माता ज्ञान प्रभा घोष, स्वामी विवेकानंद, गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, स्वामी दयानंद, गुरु स्वामी विरजानंद जी, पिता करशन लाल जी तिवारी, माता यशोदाबाई। सभी बच्चे एक बार पढ़कर नोटबुक बंद करके रख लें। अब बिना देखे बताएं। वीडियो सत्संग। अब सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। मैं करता हूँ ऐसा, मेरे साथ मिलकर कंठ से ओमकार मंत्र का जप करो, जिससे हाइपोथायरॉइड हाइपरथायरॉइड होए नहीं, है तो नियंत्रित रहे और कंठ में समता का जो केंद्र है विकसित हो। जैसा अमृत ऐसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कंठ का पंचम केंद्र विकसित करने के लिए होठ बंद करके मेरे साथ ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम जपोगे। गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से एक साथ में करना है मिलके। प्यार से फिर से दोनों नथुने से श्वास, और गहरा गहरा और गहरा। दो बार ऐसा करने के बाद आप भी करो और बच्चों को भी सिखाओ, याद शक्ति तो बढ़ेगी। अपने बाल संस्कार केंद्र में विनय शर्मा 25 लाख जीत के आ गया बिग बी के पास। कौन बढ़ेगा? पठानकोट का विनय शर्मा। दूसरा लड़का 5 साल का कार चलाकर विश्व प्रसिद्ध हो गया। अपने बाल संस्कार और सारस्वती मंत्र से बच्चों की आत्मशक्ति जागृत होती। अब बच्चों को ये तीसरा पाठ पढ़ाओ। बच्चे बड़े जवान होने के पहले ही गंदी आदत में ना फंसे, याद शक्ति नाश करने वाली गंदी वेबसाइटों के शिकार ना बने, गंदी फिल्मों के शिकार ना बने। बच्चों को रस आ जाए और बुद्धि शुद्ध हो जाए। बच्चों को भी कराओ, आप भी करो, आपको भी रस आएगा, बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान की भक्ति में 4 चांद लगेंगे। दोनों कानों में उंगली डाल दो बेटे। तुम्हारे आगे तुम्हारे घर के बेटे बेटियां हैं, मेरे आगे तो तुम ही हो बेटे बेटियां। बेटे बेटियां दोनों उंगलियां ऐसे डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं कंठ से भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करूंगा 10 बार। उंगली पड़ी रहे, हाँ 10 बार करना है। कंठ से करो।
दूसरी बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा और भगवान के स्वभाव की एकता में तुम्हारा स्वभाव मिलेगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, सद्बुद्धि होगी। खुशी आ रही, आनंद आएगा बेटे। राधा देख, रमा, शांता, गोविंद, गोपाल, अच्छा लग रहा है ना बेटे। कमर सीधी, लाले लालिया। तीसरी बार गहरा श्वास। खुशी खुशी, हंसी आएगी, आनंद उभरेगा। गृह कार्य। बच्चों, आपको कोई भी ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक चार्ट यानी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें चित्र सहित बनाकर लाना है। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, मुकुंद के माता पिताजी के गुरु का क्या नाम था? दूसरा, गरीब वृद्ध व्यक्ति को कपड़े देते समय मुकुंद को क्या समझने का अवसर मिला? तीसरा, मुकुंद के सद्गुरु का क्या नाम था? चौथा, बालक मुकुंद आगे चलकर किस नाम से सुविख्यात हुए? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, बच्चों की आत्मशक्ति कैसे जागृत होती है? दूसरा, बुरी आदतों से बचने का अद्भुत प्रयोग क्या है? ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, बेटा मान लो अगर चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाएं, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? विद्यार्थी, तो मैं 100 की बजाय 001 पर फोन करूंगा, तो पुलिस भी आगे से न आकर पीछे के दरवाजे से आएगी। सीख, वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए, गलत ढंग से तर्क नहीं करना चाहिए। आओ करें संस्कृत श्लोकों का पठन। सूचना, शिक्षक इन श्लोकों को बच्चों से उनकी नोटबुक में लिखवाएं और कंठस्थ भी करवाएं। अंतर्भाव प्रदुष्टस्य विशतोपि हुताशनम न स्वर्गो नापवर्गश्च देह निर्बंधनम परम भावशुद्धिः परम शौचम प्रमाणम सर्वकर्मसु। अर्थात जिसका भीतरी भाव दूषित है, वो यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। पहेली, हम माँ बेटी तुम माँ बेटी चली बाग में जाएं, 3 संतरे तोड़कर साबुत साबुत खाएं। आओ करें स्वास्थ्य की सुरक्षा। शक्तिवर्धक काजू। आयुर्वेद के अनुसार काजू स्निग्ध, पौष्टिक, उष्ण, वीर्यवर्धक, वायुशामक, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला एवं जठराग्नि प्रदीपक है। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार काजू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है
इसके साथ इसमें विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, ताम्र, लौह, मैग्नीशियम, सोडियम, रेशे पाए जाते हैं। काजू हृदय रोगों में लाभदायी है। ये मानसिक अवसाद और कमजोरी के लिए बढ़िया उपचार है। ये भूख बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। शरीर को सक्रिय, ऊर्जावान तथा मन को प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है। औषधीय प्रयोग: 3 से 5 काजू पीस के दूध में मिलाकर पीने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। सुबह 3 से 5 काजू शहद के साथ खाने से दिमाग की कमजोरी, विस्मृति मिटती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही सुबह सुबह अंतःकरण चतुष्ट का आधार जो साक्षी स्वरूप है, उसकी स्मृति करने से अपना अज्ञान मिटने लगता है, आत्म विस्मृति मिटने लगती है, परमात्म स्मृति जगने लगती है। ज्ञान और ध्यान मिलाकर अंतःकरण को सत्संग सरिता में नहलाने से अंतःकरण की कमजोरी भी मिटती है, परमात्म सुख व स्मृति की वृद्धि होती है। सत्र का समापन, आरती। अब सभी बच्चे दीपक जलाकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम् शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के
गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हमारे दादा गुरु साईं श्री लीला शाह जी महाराज अक्सर ये प्रार्थना करवाया करते थे। आज हम भी इसे याद करेंगे। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब सभी श्री आशा रामायण पाठ की ये पंक्तियां दोहराएंगे। बापू तुरत पंडाल पधारे, या नित्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था जब अनोखा दुनिया ने कर बैठे रे। हरि ओम 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 हरि ओम। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड कहा था चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। अगले सप्ताह की झलकियां। अगले सत्र में होने वाला है कुछ खास, जिसमें हम मनाएंगे एक अनोखा पूजन दिवस। तो बच्चों, आप सब तैयार रहना। आज की पहेली का उत्तर है माँ, बेटी और नातिन।